मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिछले लेक्चर में जो छठा लेक्चर था काइनेमेटिक्स का, उसमें ग्राफ स्टार्ट की, ग्राफ्स रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। मैं दो ग्राफ, एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात की और 6 लाइन करके हमने आपको समझाया कि लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 करके 6 लाइन, और बेसिकली उसी पर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ। एसटी ग्राफ का स्लोप आपको याद हो चुका होगा कि वेलोसिटी देगा एट एनी पॉइंट, है ना। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, दैट टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और दूसरा बोले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट एनी पॉइंट गिव्स एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। और दूसरा पॉइंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं बोला एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, जिसको इंटीग्रेशन वीडीटी बोले, है ना, वो क्या देगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ बात आपके मन में पहले से है कि ये स्पीड कभी निगेटिव नहीं होगा, पाथ लेंथ या डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करेगा, है ना, या तो फिक्स्ड हो जाएगा या बढ़ेगा। बस डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की बातों को आपको दिमाग में रखते रहना है। पीछे पहले के लेक्चर सब में आप, और बेसिक बातें हैं 9th के और 10th के नीचे भी आप लोग, क्या 9th में भी और 10th के नीचे, मतलब बोले 10th में भी बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ पढ़े होंगे। तो मैं 2 सवाल आपको अभी पहले शुरुआत में बता रहा हूँ। तब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बचा हुआ था, अभी तो ग्राफ और भी है, लेकिन 3 ग्राफ मैं बेसिक ग्राफ बोला था, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम मेरा बच्चा। तो आज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उस ग्राफ से पहले मैं 2 डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम, है ना, उससे रिलेटेड सवाल मैं बता रहा हूँ। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बता लेते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी का ग्राफिकल स्टडी थोड़ा सा कर लेंगे। सवाल सब तो बहुत ढेर बना चुके हैं हम लोग, और बनाएंगे ढेर। कहने का मतलब बहुत सारा मैं अपने पिछले लेक्चर्स में दे चुका हूँ, आपको तो और करना पड़ेगा, ढेर से ढेर बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों 2 सवाल की सहायता से अभी हम क्लास को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेक्चर को ले चल रहे हैं आगे। ध्यान दोगे, पहला प्रॉब्लम में है ए रॉकेट इज़ फायर्ड अपवर्ड वर्टिकली विथ नेट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो रॉकेट को फायर किया गया है ऊपर की ओर वर्टिकली विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक, आफ्टर 5 सेकेंड इट्स फ्यूल इज फिनिश्ड, है ना, एंड इट रिटार्ड्स विथ जी। फ्यूल खत्म हो गया, ईंधन खपत हो गया रॉकेट का मेरा बच्चा, और उसके बाद क्या है, वो जी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के साथ क्या है, ऊपर जाएगा, और फिर किसी इंस्टेंट पर जाकर वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मोमेंटली इन रेस्ट नॉट इन इक्विलिब्रियम, बार बार मैं इसको बोलता हूँ, MRNE, मिस्टर एनी करके, जो भी है उसको आपको समझना है पहले। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बिकम्स 0, देन इट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन जी। यह एक्सेलरेट्स बोले हैं, है ना, क्या कि स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है डाउनवर्ड। वेक्टर को, कंसेप्ट को ना लेकर सवाल में ही दे रहा है, तो हम उसी बात को फॉलो करेंगे। एंड रिटर्न्स बैक टू द ग्राउंड, वो रॉकेट पहले एक्सेलरेशन के साथ गया, फिर ईंधन ख़त्म हो गया, तो अब वह ऊपर ही जाते रहेगा इनर्शिया में, इनर्शिया के कारण, लेकिन जी के कारण वह जी किधर, नीचे की ओर, उसको स्पीड को घटाएगा और टॉप पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वो सब समझा हुआ चीज़ है। और जी को क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसको प्लॉट करना है मेरा बच्चा, वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब दूसरा सवाल बाद में, पहले पहला को हम यहाँ पर क्या कर लें, थोड़ा आपको डिस्कस कर दें तब। तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करने चले हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का बच्चों, ध्यान देना था, यह वेलोसिटी और यह क्या चीज़, टाइम सेकंड में, और वेलोसिटी। अब क्या कहता है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जा रहा है,
रेस्ट से चल रहा है, तो रेस्ट से चलने का मतलब यह, और 5 सेकंड तक क्या कर रहा है वो चलता है ना, आफ्टर 5 सेकंड, है ना, तो मतलब 5 सेकंड तक उस एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो बच्चों हम क्या कर लें, मार्क कर दे 5 सेकंड, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, दिस इज लाइन नंबर क्या था 2, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। मैं बार बार लाइन नंबर बोलूँगा, है ना, उसको फॉलो करते रहना कि लाइन 2 क्या बताए हुए हैं सर, ठीक है। तो और कितना होगा एक्सेल वेलोसिटी उसका, तो आपको आइडिया है v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT, u क्या है 0 है, a कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ, उस सवाल में दे रहे हैं। तो v बराबर u प्लस AT से मेरा बच्चा u 0 a 4 और t कितना 5, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ 20 मीटर पर सेकंड का हम लोग मार्क कर दी। अब चले इसके बाद क्या होगा, तो रिटार्डेशन कहता है, स्पीड घटना शुरू होगा, वेलोसिटी घटना शुरू होगा, तो कांस्टेंट रिटार्डेशन वाला बात है। तो उस केस में, रिटार्डेशन के केस में हम लोग क्या है, लाइन नंबर 3 पढ़े, जिसमें स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो लाइन नंबर 3 तो तुमको दिखाना है सेकंड केस, सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम इसी में लिख दिए ये। सेकंड स्टेप में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या होना है मेरा बच्चा 0। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम, फिर से v बराबर u प्लस AT, हे यार कितना, v के जगह 0, टॉप तक पहुंचना है सेकंड स्टेप में, और u कितना 20 मीटर पर सेकंड, और प्लस, और a के जगह -g लिखा है, -10 लेना है, आई इंटू क्या चीज़ t। तो क्या निकल कर आया मेरा बच्चा, t बराबर हाउ मच 2 सेकेंड, है ना। तो 2 सेकेंड का मतलब यह कितना पर, है ना 7 सेकेंड, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, कहाँ तक आ गया वेलोसिटी, तो 0, है ना। फिर कहाँ, तो इस तरह से दिखाएंगे कि वेलोसिटी क्या हो गई 0, है ना। उसके बाद थर्ड केस करने का काम करेगा, कहाँ से, टॉप से, है ना, तो g एक्सेलरेशन के साथ। अब उसका लिए कैलकुलेशन मैथमेटिकल थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन पहले इसमें क्या करें, टोटल डिस्टेंस निकाले। मान लो कि फर्स्ट बार रॉकेट गया है O से A तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, और उसके बाद टॉप पर गया है तो A से B तक, और फिर लौटेगा B से कहाँ तक, O तक। तो हम पहले ये कितना चढ़ा है रॉकेट ऊपर, O निकाल लें। तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया टोटल क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट टॉप तक जाने का, है ना, तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है। तो क्या है, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम O to B, 2 स्टेप में, O से A से B वाला बात, है ना। तो क्या होगा मेरे बच्चा, एरिया ऑफ VT ग्राफ वाला, तो कितना, इसको हाफ इंटू 20 आई इंटू हाउ मच, या पूरा टोटल टाइम 7, हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया ले लिए, तो कितना निकल कर आया 70 मीटर। और 70 मीटर नीचे आने में उसको कितना समय लगेगा, है ना, कहाँ से कहाँ तक, टाइम टेकन फ्रॉम B to O, वो पॉइंट B से O मतलब ग्राउंड, टॉप से, टाइम टेकन, है ना, बाय रॉकेट फ्रॉम ग्राउंड टू कहाँ, फ्रॉम टॉप टू ग्राउंड, B to O भी बोला जा सकता है। इस तरह पाथ नहीं, वो पाथ नहीं दिखा रहा है वो, है ना, पोजीशन B to O हम लोग का है, फ्रॉम टॉप टू ग्राउंड बाय रॉकेट। क्या है भाई, उसका टॉप पर वेलोसिटी इनिशियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो किस फार्मूला से, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पर तो कह रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर ले, h बराबर हाफ g आई इंटू क्या चीज़ t स्क्वायर, यही t निकालना है ना। टोटल टाइम गिरने का कितना होगा, तो क्या होगा, यहाँ ध्यान देना है मेरा बच्चा, h के जगह
एच निकालना ही है, सॉरी 9 एच दिया हुआ है, हम निकाले जस्ट अभी कितना 70 मीटर, हाफ जी 10 और टी स्क्वायर, तो टी बराबर व्हाट, टी स्क्वायर बराबर है ना 714, तो टी बराबर √14 सेकेंड होगा, है ना। इसका वैल्यू अपने थोड़ा इवेलुएट कर लेना है ना। मैं लिखा देता हूँ इसे, अब इतना लिख पहले राइट डाउन कर ले, का है कि ग्राफ इसी में हमको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको अपना देखोगे 3.7 सेकेंड है ना, तो 3.7 सेकेंड हो गया, तो 3.7 सेकेंड 7 सेकेंड के बाद तो कितना 10.7 10.7 सेकेंड तक, तो 10.7 सेकेंड थोड़ा आगे ले जाएंगे या दिखा दे 10.7 सेकेंड तक। और बच्चों वेलोसिटी कितना हो जाएगा उसका इतना देर में, है ना, इसी एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, क्लियर। और तुम इसी को क्या कर दोगे, आगे बढ़ा दो, प्रोड्यूस कर दो ग्राफ में, ये एडवांटेज बिना कैलकुलेशन के भी बहुत कुछ हो जाएगा। यह टाइम था मेरा बच्चा, है ना। और इस तरह से अब यहाँ का ग्राउंड पर किस स्पीड से टकराएगा वो भी पॉइंट आपको मिल जाएगा, क्लियर। ये था तुम्हारा कौन ग्राफ, VT ग्राफ हो गया मेरा बच्चा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम यहाँ का वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो, आप निकालोगे उसको छोड़ोगे नहीं। अब अगला है एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसी के आधार पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे। पहले एक बार फिर से, पहला केस में क्या है, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस्ट से। तो लाइन नंबर 2 याद है मेरा बच्चा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वह ए बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव और भी बराबर 0 वाला बात था, यू बराबर 0 वाला केस था। इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता था, जनरली वही लिए थे। तो ये ग्राफ हो गया। उसके बाद क्या है, कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन वाला यह लाइन था कांस्टेंट, और वहाँ पर भी इसमें भी स्पीड बढ़ रहा है, रिटार्डेशन ही उसको हम लोग एक तरह से जी निगेटिव बोल देंगे, रिटार्डेशन तो नहीं, जी निगेटिव बोल देंगे। लेकिन चलिए वहाँ पर कह रहा है स्पीड बढ़ने के आधार पर एक्सेलरेशन बोल लिया है, तो एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे क्यों। मैं समझा पाया तो ठीक, नहीं तो आपको बार बार इसको रिपीट करना है, आपको रोक कर इसको, है ना, फिर से दिखाना है, कुछ है नहीं यार, इतना आप समझ गए। अब इसी पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मैं जितना बनाया हूँ उसको पहले हटा लेता हूँ, तब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसी पर है ना। इसको उड़ा दिए, आप कर लोगे, फिर से अपना रोके रहोगे। और मैं क्या करूं, यहीं पर ग्राफ में दिखा देता हूं, ताकि सवाल यहाँ दूसरा लिखा हुआ है उसको नहीं मिटाना है, उसको फिर अभी समझा देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बच्चों, ग्राउंड से चला है पहले एक्सेलरेशन के साथ, चलिए टॉप तक पहुंचने में 2 स्टेप था, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, ए बराबर पॉजिटिव। तुमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैं पढ़ाया लाइन नंबर 5, है ना बच्चों, लाइन नंबर 5 याद होगा, इस तरह का है ना। कितना देर तक मेरा बच्चा, 5 सेकंड तक, है ना। और उसमें डिस्टेंस कितना जाएगा, इतना, सिर्फ इतना ही एरिया, है ना, एरिया ऑफ VT ग्राफ। तो हाफ बेस इनटू हाइट वाला भी बात कर सकते हो, IS बराबर UT प्लस हाफ इट स्क्वायर, जो लगाना चाहें। तो हम लोग क्या कर ले, वेलोसिटी है 20 और यह टाइम है 5, तो हाफ 20 इंटू क्या चीज़ 5 10, तो 50 मीटर बोला जाएगा, या कितना मीटर पर 50 मीटर। टोटल डिस्टेंस निकाले थे 70 मीटर, मतलब ये एरिया निकालोगे तो 20 मीटर, तो 70 मीटर तक जाएगा। 50 यहाँ है तो 70 मीटर। और उस केस में क्या था, रिटार्डेशन का केस था, तो रिटार्डेशन वाला लाइन नंबर 6 याद आ रहा होगा। मैं बार बार लाइन 5 लाइन 6 तो मेरे पिछले भी है ना लेक्चर सबको देखे हैं, तो आपको आइडिया है कि दिस इज़ लाइन नंबर 5 और दिस इज़ लाइन नंबर पार्ट ऑफ लाइन नंबर 6 वाला बात। इस तरह कितने देर में भाई, तो 7 सेकंड पर है। अब फिर क्या है इसका
पोजीशन दिखाना है बच्चों। अब इसके बाद क्या है, ये कितने सेकंड में, 3.7 सेकंड में निकाले थे इससे पहले। जस्ट 3.7 सेकंड में ग्राउंड पर स्ट्राइक करता है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। ग्राउंड पर कितना देर में आया बच्चों, तो 10.7 सेकंड। ये इंटरवल क्या ले लेंगे, 3.7 सेकंड, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उसको अपना समझना है थोड़ा सा। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे। इसी ग्राफ से इसको प्लॉट किया। तो पहले तो डाटा दिया हुआ है, उसके हिसाब से वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किए, और फिर उसके आधार पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यही ओ ए जो हो गया सो दिस मच, यहाँ पर भी हम लोग दिखा सकते हैं, ओ से ए से बी, और फिर बी से कहाँ पर ये पोजीशन या जो भी पॉइंट ले रहे हैं उसको हम पहले ओ दिखाए थे, ग्राउंड वाला पोजीशन, तो जो पॉइंट, तो इस तरह से मैं दिखा दिया आपको। तो पहला डाटा से VT और ST ग्राफ दिखा दी। अब दूसरे सवाल पर ले जा रहे हैं। तो दूसरे सवाल को समझाने के लिए पहले स्पेस बना ले, पहले हम सवाल समझा देते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, इज शोन, दिया हुआ है। कौन ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है बच्चा। प्लॉट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट करना है, बस इतना ही। उसमें भी वही का स्टेप किए थे कि पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किए, यहाँ दिया ही हुआ है ना, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका निकाल देना है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा लो बाबू। तो बच्चों यहाँ इस सवाल में ये भी दिया हुआ है, यह 10 मीटर पर सेकंड, और यह वेलोसिटी कितना, 20 मीटर पर सेकंड, जो दिया हुआ है सवाल में। अब तुमको प्लॉट करना है, पहले तो इसका डिस्प्लेस कितना है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा सो निकाल लेना है। क्या होगा बच्चों, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हर वक्त पॉजिटिव है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं रखेंगे, सेम चीज़। लेकिन चले अभी एरिया ऑफ VT ग्राफ, तो O से A तक में ये डिस्टेंस कितना होगा, हाफ 10 और इंटू क्या चीज़ 2, तो 10 मीटर। यहाँ तक वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है मेरा बच्चा, कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, 10 इंटू 2, 20 मीटर, है ना। और फिर इस B से C तक का डिस्टेंस, तो एरिया ऑफ दिस, पहला तो सेकंड स्टेप में ये एरिया था बच्चों, फर्स्ट स्टेप में ये ट्रायंगल वाला या इस तरह का, फिर ये ट्रेपेजियम का एरिया। तो BC वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस, तो बोलो भाई एरिया, बोलो क्या, हम ही को बोलना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहाँ पर क्या है, दिस मच एक साइड, दिस मच अदर साइड, कितना, या 10 और या क्या चीज़ 20, तो 10 प्लस 20/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, दिस मच 2, तो 2 का या 30 मीटर हो गया, या 10 मीटर या 20 मीटर और या 30 मीटर। अब फिर इसका ये CD वाला C से D तक का केस में क्या होगा, डिस्टेंस, ये सिर्फ डिस्टेंस का लिख रहे हैं, इस बीच में जो हाफ बेस इंटू हाइट वाला बात, तो 2 इंटू कितना 20 मीटर। अब निकल चुका है, अब इसको हम लोग को प्लॉट कर देना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताने जा रहे हैं, अब इसी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कॉम्पिटिटिव लेवल सब में दिया रहता है, तो आप सोच कर भी क्या कर सकते हो, बिना कैलकुलेशन के भी आप उस ग्राफ का जो हम लोग 6 लाइन की बात की है उसके आधार पर बात कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। या टाइम और या डिस्प्लेसमेंट, चल यह पहला केस है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। ST ग्राफ में वो लाइन नंबर 5 होता था, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकेंड,
0 से 2 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना 0 से 10 मीटर। तो यह 10 मीटर वाला पॉइंट बना ले मेरा बच्चा, है ना। तो यह थोड़ा और नीचे लेके एक जगह नहीं है और ले चलना है बड़ा वाला। तो 10 मीटर स्केल लेना आ रहा है आपको। इस तरह का लाइन दिखाई थी, लाइन नंबर 5 याद आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ए बराबर पॉजिटिव वाला केस। अब उसके बाद क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट वाला में एसटी ग्राफ में लाइन नंबर 2 था मेरा बच्चा, स्ट्रेट लाइन था, कई सेकंड तक, 2 से 4 सेकंड तक, है ना। ये डिस्टेंस कितना चला 20 मीटर, यह 10 मीटर है और 20 मीटर और चला तो यहाँ कहाँ तक आएगा, यह 30 मीटर। 10 + 20, यह 20 वाला को रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 मीटर। और फिर अगला 4 to 6 में, है ना। और एक्सेलरेशन है ना पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन वाला लाइन इसी तरह का लाइन था बच्चों, लेकिन कहाँ तक जाएगा, अगला 30 मीटर जाएगा। तो 30 मीटर हो चुका है, 60 मीटर तक जाएगा। तो दिस मच 30 और दिस मच, तो 60 मीटर तक इस तरह की बात करेंगे हम लोग। और यह प्लॉट करना है बस। और थर्ड स्टेप में क्या है, 6 से 8 सेकेंड, 8 सेकेंड कहाँ तक बच्चों, अगला 20 मीटर, है ना। तो 60 + 20 80 मीटर होगा। और यह क्या है, रिटार्डेशन वाला केस वाला है। तो इस तरह लाइन नंबर 6 वाला दिखाए थे, याद आ रहा है बच्चों। तो 80 मीटर मान लीजिए यहाँ है, और यह दिस मच, है ना। कई रीज़न हो गया, ओ से ए तक, ये ए से बी दिस मच है स्ट्रेट लाइन, बी से सी इसी नेचर का, है ना। और फिर बी से सी तक यहाँ तक, और फिर सी से कहाँ डी तक। ये 1 2 3 4 रीज़न। आप इसको स्टडी करना है, टाइम दे दिए आपको इस पर समझाने का। आप उसको, है ना, कलम कागज़ लेकर अपने से क्या करेंगे कि किस तरह सर बताए हैं, कौन लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 किसे बोल रहे हैं सर। तो इस तरह का ग्राफ होगा बच्चों। तो इस दो छोटी सी बात को समझाने के बाद हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर आपको ले चल रहे हैं, ठीक है। और तब और सारा प्रॉब्लम बताएंगे। तो पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अब मैं बात करने चला हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। When time is plotted on x-axis and corresponding acceleration is on y-axis, then obtained graph is called क्या चीज़, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। टाइम को एक्स एक्सिस पर और एक्सेलरेशन को किस पर, वाई एक्सिस पर। तो 6 लाइन आपको हम पहले बताए हुए, कुछ भी देख लो। यहाँ पर क्या है, यह लाइन नंबर 1A बोले थे। यहाँ पर क्या है, यह ए बराबर क्या चीज़, कांस्टेंट, ए बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। यहाँ 1B में ए बराबर 0, है ना। और 1C नीचे ले, 1C, या 3 अलग अलग कंडीशन में है, ठीक है। एट ए टाइम थोड़ी होगा यह, लेकिन इस तरह का लाइन होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा, इस पर लाइन होगा, टाइम एक्सिस पर होगा एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो क्या हो गया, ए बराबर 0 को रिप्रेजेंट करेगा। और यह 1C था मेरा बच्चा, ए बराबर कांस्टेंट एंड निगेटिव। और लाइन नंबर 2, ए इज इंक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट। और यह लाइन नंबर 2 और यह लाइन नंबर 3, इतना ही से अपने लोग का काम चलेगा। किसमें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें 6 लाइन की आवश्यकता भी नहीं। तो यह लाइन नंबर 3 क्या होगा मेरा बच्चा,
A is decreasing with constant rate, ठीक है। तो ये इस तरह का लाइन होगा, और इसमें एक पॉइंट है कि dA/dt स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ AT ग्राफ स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, मैं बोला स्टडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए जर्क, और जर्क का ही दूसरा नाम बोलते हैं बच्चों जोल्ट, dA/dt है ना। स्लोप ऑफ AT ग्राफ गिव्स जर्क और जोल्ट। तो जर्क और जोल्ट का फॉर्मूला क्या मिला? अच्छा, dA/dt। तो इस केस में क्या बोलोगे कि अब इस लाइन को ही थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर लें हम लोग। यहाँ पर क्या हो गया, जर्क बराबर, ज़रूरत है नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी में सब ST/BT ग्राफ है वो, अब उसमें हम लोग देखे हैं कि ds/dt वेलोसिटी देता है, dv/dt एक्सेलरेशन देता है, उसी तरह dA/dt जर्क देता है। तो जर्क की जगह क्या लिखेंगे? जर्क बराबर 0। इसमें भी जर्क बराबर क्या चीज़? 0। इसमें भी जर्क बराबर क्या चीज़? 0। और इसमें भैया लाइन नंबर 2 में जर्क बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, और जर्क बराबर, या लाइन नंबर 3 के लिए कांस्टेंट एंड नेगेटिव। तो बहुत लफड़ा में जाना भी नहीं है, लेकिन आइडिया हो चुका है तो ठीक है, और नहीं झंझट तो होना ही नहीं है, लेकिन अगर बात ज़्यादा डाइजेस्ट ना हो तो छोड़ देना है जर्क वाली बात को, है ना। लेकिन मैं बता दिया आपको, और आपको बेसिकली मैं यूनिट और इसका डायमेंशन वाला बात करता हूँ। इसका यूनिट क्या होगा, मैं पहले डायमेंशन क्या होगा जर्क का, डायमेंशन ऑफ जर्क और जोल्ट, है ना। एक्सेलरेशन का LT-2 और टाइम का T, तो LT-3। यूनिट क्या होगा जर्क का, यूनिट ऑफ जर्क और जोल्ट मीटर सेकेंड -3। अभी थोड़ी सी जानकारी हो गई, कोई विशेष बात है नहीं। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में मैं बहुत कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ, इतना मैं बता दिया स्लोप वाला बात, और एक टर्म था एरिया इंटीग्रेशन वाली बात। तो हम लोग क्या जानते हैं मेरे बच्चे, यहाँ ध्यान देना है सारे को। A बराबर dB/dt और dV बराबर ADT, है ना। इंटीग्रेटिंग dV ADT, ये टाइम के साथ बदलने वाला चीज़ होगा तो एक को T के टर्म में ले जाना होगा, ये कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ और इनिशियल वेलोसिटी को U लिखते हो, V0 भी लिख सकते हो, VI भी बोल सकते हो, U लिखते हैं और यह भी U से भी, तो यह क्या देगा, dV का इंटीग्रेशन भी U से भी। अब ये जिसका फंक्शन होगा टाइम का, जिस तरह का इक्वेशन होगा वो देना होगा फॉर फंक्शन ADT, है ना, 0 से T तक, T1 से T2 कर सकते हो, जो भी कंडीशन रहेगा जैसा। तो V-U बराबर इंटीग्रेशन 0 से T ADT, या चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं तुमको पढ़ाया अभी पिछले भी में, मैं VT ग्राफ में संयोग से यह पहले लिखा दिया था, और उसमें बोला था कि यह हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में पढ़ेंगे। तो पॉइंट क्या निकला मेरा बच्चा, स्लोप वाला बात इधर है और इधर एरिया वाला बात कर रहे हैं। क्या होगा, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives change in velocity, और वेलोसिटी भी बोला जा सकता है, लेकिन हम लोग चेंज इन वेलोसिटी ये बात बोलती है। तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी समझ में आ थोड़ा सा। तो इस तरह की बात को जान लिया। अब हम लोग अब सारे इसको मिक्सअप करके चलेंगे, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, है ना। और तब थोड़ी सब फिर पढ़ लेते हैं, कुछ सवाल और बना लेते हैं, तब आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पर ले चलेंगे और V² डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पर। लेकिन पहले इससे रिलेटेड बात आप करेंगे, ग्राफ सब पर रिलेटेड सवाल, ठीक है। अभी देख लो भाई, ग्राफ जो देखें उस पर हम एक सवाल दे रहे हैं बच्चों। द एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट स्टार्टेड एट T बराबर 0 वैरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड।
30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सो निकालना है, और दूसरा इसमें ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है इसी का, और पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है मेरा बच्चा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है फीट पर सेकंड स्क्वायर में, 0 से 10 सेकंड तक है ना एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और 10 से 20 सेकंड तक एक्सेलरेशन क्या चीज़ 0। एक्सेलरेशन यहाँ 0 होने का मतलब है बॉडी इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी तो पहले एक्सेलरेशन के कारण प्राप्त हो चुका है, अब उसी वेलोसिटी से 10 से 20 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। अब फिर उसके बाद रिटार्डेशन 5 है ना, -5 लिखा हुआ है, 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 20 से 30 सेकंड तक। क्लियर? तो इतनी बात समझ गए। अब पहले तो हम लोग क्या कर ले, डिस्टेंस ट्रैवल निकाल ले। इसमें एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरे बच्चा, 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, v बराबर u प्लस at से वेलोसिटी निकाल सकते हो। u क्या चीज़ 0, a के जगह 5 और t के जगह 10, 50 फीट पर सेकंड। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, तो s बराबर हाफ at स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से निकाल सकते हो, जिससे चाहो s बराबर u प्लस v/2 इंटू t से भी निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर का 0 to 10 सेकंड वाला केस कर दिए। वेलोसिटी क्या हो गया, v बराबर है 10 सेकंड पर 50 फीट पर सेकंड। इसी 50 फीट पर सेकंड से यहाँ से 10 से 20 तक, 10 सेकंड से 20 सेकंड के अंतराल में भी इसी स्पीड से वो चलेगा, ताकि एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी वही रहेगा। अच्छा 0 से, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड s1 लिख दें 0 to 10 सेकंड में, तो s1 बराबर हाफ at स्क्वायर, डायरेक्ट u0 मान है ना, 0 रेस्ट स्टार्ट कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ रेस्ट, तो क्या होगा मेरा बच्चा, हाफ a के जगह 5 और t के जगह 10, 10 इंटू 10 तो 5, 250 फीट। फीट में बोलेंगे, दिया हुआ है डाटा फीट में। अब बच्चों 10 to 20 सेकंड की बात करो, 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक की बात करें, है ना। v बराबर कांस्टेंट, a बराबर 0, v बराबर कांस्टेंट, तो क्या होगा यहाँ पर s बराबर vt लिखा जाएगा सिर्फ इसके लिए। तो v कितना है, तो 50, सॉरी यहाँ कहाँ थे, यहाँ 50 फीट पर सेकंड, 50, और टाइम कितना बच्चा 10 से 20, तो 10 सेकंड, तो 500 फीट चलेगा मेरा बच्चा। कितने स्पीड से चलेगा, तो v 50 फीट पर सेकंड से चलेगा, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। चले आगे देखें, अब 20 to 30 सेकंड में है ना, वो इसका यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, तो 50। ठीक है, और रिटार्डेशन कितना है 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा 20 सेकंड to 30 सेकंड, है ना। कितना बच्चों बोल दें, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना हो गया यहाँ पर 50, और टाइम कितना 10 प्लस और हाफ लिख रहा है माइनस, तो वह है माइनस यहाँ वाला -5 वाला, तो 5 इंटू कितना 10 इंटू 10, 500 माइनस 250, 250 फीट हो गया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया जो निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फार्मूला वैल्यू क्या निकल गया, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ना बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके बीच में, t बराबर 0 to t बराबर 30 सेकेंड, तीनों डिस्टेंस को लेके जोड़ दिया जैसी, तो 250 फीट प्लस 500 फीट और प्लस 250 फीट, 1000 फीट हो जाएगा बच्चा। अब ग्राफ प्लॉट कर ले हम लोग, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चा, पहले कौन ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और तुम देख लोगे कि यह क्या होगा, रिटार्डेशन फिक्स्ड वही है, और यहाँ जो इनिशियल वैल्यू यहाँ 0 था और फाइनल क्या था
50 और यहाँ इनिशियल 50 और फाइनल क्या हो जाएगा 0, उसी आधार पर डायरेक्ट बोला भी जा सकता है। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर दें। पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको अब क्लास तो है नहीं जो आप मेरे साथ अभी बोलोगे, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा लाइन नंबर 1 2 3 वाला बात। तो चलिए, ए बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, VT ग्राफ में वह लाइन नंबर 2 पढ़ा हुआ है ना। तो लाइन नंबर 2 इस तरह का ग्राफ रेस्ट से चलने वाला, कई सेकंड तक, 10 सेकंड, 0 से 10 सेकंड तक। वेलोसिटी कितना हो गया मेरा बच्चा? 50 फीट पर सेकंड निकाले। और अब इसी स्पीड से क्या होगा, वह कितना सेकंड, अगला 10 सेकंड तक, मतलब 10 से 20 सेकंड के बीच में चला। और फिर अगला 10 सेकंड यानी 20 to 30 सेकंड वह कहाँ चीज़ में आ गया, फिर रेस्ट में आ गया। अब देखो यार, ये 50 है, यह टाइम 10, ये टोटल 30 हो गया, या 10 हो गया। इसका दूसरा तरीका क्या था, इस तरह से तोड़ के निकाले ना पहले सवाल के हिसाब से। लेकिन पहले अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते तो तुरंत ना निकाल लेते कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बराबर, ध्यान देना बच्चों, एरिया ऑफ VT ग्राफ, एरिया ऑफ VT ग्राफ बार बार बोलते रहना। एरिया कितना, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ट्रेपेजियम। हिंदी में जो हमारे बच्चे हिंदी मीडियम से आए हैं सबलम चतुर्भुज बोलते हैं। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना, समानांतर भुजा का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो दिस मच या 10 और दिस इज टोटल 30 या 10, तो 30 प्लस 10 और हाइट दिस मच, हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी। 50 कितना हो जाएगा बच्चा, ओह या 40 तो 20 इंटू 50 तो 1000 फीट हो गया मेरा बच्चा, है ना, 1000 फीट। वो निकाले हैं स्टेप बाय स्टेप, और लेकिन VT ग्राफ से पूरा फाटा एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स टोटल डिस्टेंस। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई लफड़ा नहीं है यार, कि वेलोसिटी निगेटिव में गया नहीं, तो यहाँ तक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम वैल्यू दे देगा। चले, हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो दिया ही हुआ है, वेलोसिटी टाइम, और रिक्वायर्ड है पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोला जाए। तो पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग ऊपर इसको मिटा लेते हैं, यहीं पर हम बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखो भाई, ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है, ये पॉजिटिव है। तुमको याद आ रहा होगा लाइन नंबर 5 पोजीशन टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, जिसमें ये बराबर पॉजिटिव होता था। और बार बार भाषा बोलेंगे, पैराबोलिक नेचर होगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस होगा, ठीक है। तो इस तरह 0 से कहाँ तक में 10 सेकेंड, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 250, अलग अलग यहाँ से भी इसका एरिया यहाँ इसका निकाल के, तो ये डिस्टेंस 250, ये डिस्टेंस इसका एरिया तो 500 निकलेगा। तो इस तरह से भी, और ये निकला हुआ भी है मेरा अपने लोग का। तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना 250 फीट, तो 250 10 सेकेंड में। और इस तरह का नेचर मैं बोला, तो पहले इस तरह से दिखा दो, और इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ। लाइन नंबर 5 था मेरा बच्चा, पोएस्टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चलिए आगे बढ़े। दूसरा है 20 सेकेंड, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। और कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पॉजिटिव वेलोसिटी वो लाइन नंबर 2 था, 20 सेकेंड, और यह 250 और 500 और चलेगा, मतलब 750 पर जाएगा। बीच में 500 वाला लाइन भी होगा, मार्क किया हो। तो इस तरह से, और यह स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्लियर। और उसके बाद रिटार्डेशन का था, छठा लाइन था ST ग्राफ का, लाइन नंबर 6। ये क्या, लाइन नंबर 5 लाइन नंबर 6 वह बच्चा समझेगा जो पीछे बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ा है और पिछले लेक्चर को पढ़ा है तब, नहीं तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा, वो आदत सी पड़ जाएगी। लाइन नंबर 5 6 1 2 3 4
इस तरह से। तो दिस मान या इस तरह का लाइन कहाँ तक में बच्चों 30 सेकेंड, और ये कहाँ तक जाएगा 250 फीट और आगे, तो दिस मच 1000 फीट वाला मार्किंग दिखा दी और आगे बढ़ा दे। और इसमें जो ग्राफ का नेचर होगा मेरा बच्चा थोड़ा सा इस तरह, लाइन नंबर 6 है ना, थोड़ा और इस गैपिंग सब बराबर स्केल लेके बनाओगे तो बनेगा। तो यह फर्स्ट कंडीशन, दूसरा कंडीशन और ये थर्ड स्टेप, ये तुम्हारा ये बदल गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। चलिए अभी केवल सवाल बताते चले जाएंगे थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड, और जो पहले भी बनाए हैं उसको भी अब ग्राफ से थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी और ग्राफ दिखाते हैं और प्रॉब्लम दिखाता हूँ ग्राफ से रिलेटेड। बच्चों फिर से VT ग्राफ दिया हुआ है एक पार्टिकल का, है ना, यह टाइम और यह वेलोसिटी है, ठीक है। और कहता है कि फाइंड टाइम एट विच पार्टिकल विल फाउंड एट ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ से चला था वहीं पर पहुँच जाए, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। दूसरा ड्रॉ रफली मतलब बिना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट किए हुए एक रफ आइडिया से क्या करता है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो रफली क्या हम न्यूमेरिकली भी वैल्यू दिया हुआ है तो आप निकाल ही सकते हो सारा चीज़, है ना। ये बार बार बोले जा रहे हैं तो करना पड़ेगा आपको, कलम कागज़ पकड़ लीजिए और करते रहिए। वो नहीं हो अभी हम करने जा रहे हैं, लेकिन आप क्या करोगे, अपना रोक लोगे और कलम कागज़ लेकर अपना बनाते रहोगे मेरा बच्चा। पहले बना हो गया तो अब मेरा इसको अपना बढ़ाओगे। तो अभी हम तो करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन आप अपना कैसे कर समझोगे थोड़ा कोशिश करना है। रोक कर अगर समझे हो तो पहले अपने से आइडिया ले लेना। मैं तुमको पढ़ाया था कि ऊपर वाला जो एरिया होगा VT ग्राफ का वो पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाला VT ग्राफ का एरिया को नेगेटिव लेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। पहला सवाल है कि फाइंड टाइम एट विच पार्टिकल विल फाउंड एट ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। टाइम निकालिए जहाँ पर क्या हो जाए पार्टिकल फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर चला गया। तो इधर ये जो एरिया है वो इस एरिया और प्लस बचा हुआ एरिया कहाँ, इधर कहीं पर T समय पर, है ना। ये दोनों एरिया मिलकर यह जो A1 लिख दे यह A2 A3, तो A1 बराबर A2 प्लस A3 होना चाहिए। अगर यह A1 लिखते हैं, यह A2 इस तरह का यह ट्रायंगल वाला और इस तरह का ये, तो यह A3 तो क्या होना चाहिए बच्चों। अगर हम लोग इस बात को कर रहे हैं तो A1 बराबर A2 प्लस A3, तो पहला पॉइंट है इस सवाल के लिए सॉल्यूशन में, है ना। टाइम एट विच द पार्टिकल विल फाउंड एट ओरिजिनल पोजीशन T मान लिए, तो इस कंडीशन के लिए चला। अभी जस्ट A1 बराबर A2 प्लस A3 होना चाहिए। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलकर तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। क्लियर। मैं इस तरह का आपको सवाल पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है ना, कि गया है फिर क्या होता है किसी सर्टेन पॉइंट पर जाकर वह क्या हो गया रिटार्ड होना शुरू कर देता है, फिर लौटता है किसी मोमेंटली किसी पॉइंट पर रेस्ट में आता था, है ना, ठीक है, और फिर वह रिटर्न करता था और फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आने का। तो वहाँ भी बताए और यहाँ ग्राफ मेथड से मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सोचना। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो हाफ, है ना, 40 × 20 दिस मच एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल A1। अब A2 का क्या होगा, हाफ, दिस इज 5 और दिस इज, है ना, भी ये निकाल लिया जा सकता है ना। अभी थोड़ा सा मैं निकाल ही दो। क्या होगा बच्चों, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होगा देख लो, बताओ। या इस तरह पहले थोड़ा सा समय लगने दीजिए, थोड़ा क्या यह क्लॉकवाइज है, यह VT ग्राफ है, तो यह रिटार्डेशन का केस होगा, यह क्लॉकवाइज वाला। क्लियर। यहाँ से भी देख लें तो ये भी क्या है क्लॉकवाइज है, यहाँ भी रिटार्डेशन, तो यह पूरा एक ही तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है। कैसे निकालोगे बच्चों, तो यहाँ से वेलोसिटी 40 से क्या हुआ है
जीरो हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जिसको बोलेंगे तो क्या होगा 0 - 40/20 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ का वेलोसिटी निकालना है मेरा बच्चा, तो v बराबर क्या लिखोगे u + 80, इस केस में 20 to 25 20 सेकेंड से 25 सेकेंड। भी u क्या है बच्चों, इसके लिए 20 पर 0 और a के जगह बच्चों -2 और टाइम के जगह कितना 5 तो -10 मीटर पर सेकेंड। तो भी लिखा हुआ है तो v का वैल्यू कितना होगा 10 मीटर -10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये तुम्हारा कितना होगा A2 का फॉर्म, A2 का तो 1/10 इंटू क्या चीज़ 5 प्लस फिर ये एरिया दिस मच, तो क्या होगा या कितना 10 और या क्या चीज़ t के टर्म में है ना, तो क्या होगा 10 इंटू t -25 है ना, t सेकेंड। तो ये कितने टाइम पर क्या होगा सो तो वह टाइम t मान लिए। ये दोनों एरिया क्या हो गया A1 बराबर A2 + A3 के आधार पर ये अब इक्वेट कर लो बच्चों। ये क्या हो गया 20, यह 400 और यह 5 इंटू 5 25 5 इंटू 5 अब प्लस क्या चीज़ 10t अब -250। अब इस तरह से 10t बराबर 400 + 250 अब -25 तो 650 तो 625 तो t बराबर क्या होगा मेरा बच्चा 625/10 62.5 सेकेंड पर वह जाके क्या होगा ओरिजिनल पोजीशन पर। ठीक है, तो इतनी बात को समझने का था, ये निकालना था। ये टेक्निक यहाँ पर ये काम किया क्या, जितना ऊपर में डिस्प्ले का A1 एरिया पॉजिटिव उतना ही ये दोनों एरिया मिलकर होगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्लियर। तो अब इस सब अगला पार्ट है ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सेलरेशन टाइम और स्पीड टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम। तो चलिए थोड़ा सा देख ले आगे यहाँ इस अथी में। पहले एक्सेलरेशन टाइम या रिटार्डेशन है मेरा बच्चा, कहाँ से 0 से 25 सेकेंड तक यह है ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे इस सेकेंड पार्ट का ग्राफ, सेकेंड का फर्स्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ AT ग्राफ ध्यान देना है बच्चों। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जस्ट अभी मैं दिखाया आपको है ना, और एक्सेलरेशन निकाला रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2 में। तो यह क्या -2 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ तक मेरा बच्चा, तो 25 सेकेंड तक। बीच में 20 भी आएगा 25 भी, 20 सेकेंड और 25 सेकेंड t था सेकेंड में। ध्यान देना है और बस हो गया, यहीं तक की बात है। एक्सेलरेशन यहीं तक, रिटार्डेशन यहीं तक है 0 से 25 सेकेंड तक। उसके बाद एक्सेलरेशन बिल भी क्या चाहिए 0, तो उसके बाद का लाइन इसी पर चला आएगा टाइम के एक्सिस पर ही। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिमाग में बैठ गया मेरा बच्चा। दूसरा क्या है बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ, और तुम लोग के पहले से दिमाग में भर दिया गया है, भरे वो हम भी बोलवाएं कि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होगा है ना। तो वो चीज़ को आइडिया रखना है, डिस्टेंस या पाथ लेंथ कभी घटेगा नहीं, ये सब पॉइंट को याद रखना है, तब ग्राफ आसानी से होता जाएगा। तो बी ग्राफ है ना, थोड़ा इसको हम मिटा लेते हैं तब आगे बात करते हैं बच्चों है ना। दूसरा है बी मेरा बच्चा स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ में तो पहला क्या है 40 मीटर पर सेकंड है स्टार्टिंग स्पीड, ठीक है।
तो और 20 सेकंड पर जाकर वह क्या हो गया है, रेस्ट में आया है। तो यह वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, स्पीड टाइम इसी की तरह 20 सेकंड तक में कोई लफड़ा ही नहीं होगा मेरा बच्चा। वो इसी तरह से 40 से कहाँ तक, या 40 मीटर पर सेकंड यह भी था, और यह टाइम यह 20 सेकंड। और उसके बाद वेलोसिटी है ना इधर, लेकिन स्पीड लेना है तो बस कहाँ तक, यह 10 मीटर पर सेकंड है, तो हम कहाँ तक दिखाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड कहाँ में, 25 सेकंड पर, यह 40 और यहाँ तक ऐसे दिखा दे। तो इस तरह से ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, क्लियर। और उसके बाद स्पीड रिमेन्स क्या चीज़, कांस्टेंट, आगे जहाँ तक जाएगा जो टाइम तक हो। तो इस तरह की बात हो गई बच्चों। यह स्पीड है और यह टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। तो अगला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखो तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट बोले है ना, और यह टाइम। बच्चों यह कांस्टेंट रिटार्डेशन का है। याद आ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कांस्टेंट रिटार्डेशन, यार ए बराबर निगेटिव का केस कौन था, तो छठा लाइन था, लाइन नंबर 6। अब ये लाइन नंबर 6 किस तरह का नेचर का था, तो दिस मच, इस तरह का, या कहाँ तक बच्चों, 20 है ना सेकंड। और उसके बाद क्या हो रहा है, फिर घटना शुरू हुआ है डिस्प्लेसमेंट, कहाँ तक, 25 है ना। इस तरह का रफ उसमें जैसा दिया रहेगा उसको मिला लेना है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट निकाले भी थे कुछ है ना, इससे पहले वाले थी डाटा में, यहाँ तक का डिस्टेंस निकाले थे एरिया करके, A1 का एरिया, अब तो मिटा चुके हैं, तो कुछ करना नहीं है, थोड़ा छोटा 1/2 20 × 40, तो 400 वाला था क्या, 400 मीटर है ना, ये 400 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पर क्या आया, 400 मीटर वाली बात किए थे यहाँ, ये पॉइंट है। अब उसके बाद फिर ये क्या होगा, नीचे आना शुरू करेगा। इस तरह से अधूरा मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, वो आपको मिला के बस ऑप्शन जो दे रहेगा उसको हम पढ़ा करेंगे, रफ ग्राफ रफली आइडिया देना है। और फोर्थ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से दिखाते हैं, डिस्टेंस कभी क्या होगा, डिक्रीज़ नहीं करेगा। यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं कि घट भी रहा है, क्लियर। यहाँ पर हम तो दिखाएँ हैं, कंप्लीट तो करे हुए किया है, कितना टोटल टाइम लगा है। तो वहाँ तक जाके यह क्या चीज़ में आ गया था मेरा बच्चा, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस में है ना, या जाके 60 पॉइंट जो भी निकाले थे टाइम 62.5 सेकेंड, तो यह 62.5 सेकेंड, और यह जो स्लोप वाला था यह कहाँ तक था, 25 सेकेंड तक, थोड़ा और लंबा होता। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता, रुको मैं बता ही देता हूँ। यह कांस्टेंट वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, तो यह यहाँ तक जाके ये पॉइंट कितना टाइम पर था, 62.5 सेकेंड पर, यह टाइम वाला है। यह 400 मीटर वाला केस हो गया। तो इतनी बात समझने का कोशिश करना है बच्चों, आगे बात करते चले थोड़ा सा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात कर ली, अब डिस्टेंस टाइम की बात करते हैं। ले चलते हैं उस साइड में आपको, उसी तो ग्राफ के उसके बाद डी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फर्स्ट पॉइंट ये तो होना ही है, फर्स्ट तो कॉमन होगा 20 सेकेंड तक वाला। तो 20 सेकेंड वाला में ये लाइन नंबर 6 वाला पॉइंट था मेरा बच्चा, 20 सेकेंड या टी
या 400 मीटर। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या है, रेस्ट से वो आ गया और फिर क्या है, वेलोसिटी है ना, उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है एक तरह से। वो स्पीड टाइम ग्राफ में जो उधर से दिखाए हैं हम लोग, तो उसका ग्राफ वो लाइन नंबर 5, किसका, लाइन नंबर 6 पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और यह भी है ना इस तरह से स्पीड बढ़ने वाला। तो स्पीड बढ़ने वाला मतलब उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का बढ़ रहा है, हम लोग उसको एक्सेलरेशन ले लेते हैं पॉजिटिव। तो यह कितना सेकंड तक, मात्र 5 सेकंड तक की बात करेगा कर्व लाइन, या 25 सेकंड। और उसके बाद क्या है, कांस्टेंट स्पीड है मेरा बच्चा। तो ये तुम्हारा हम लोग निकाले थे इससे पहले वाला में, और नहीं तो फिर से अभी मिटा चुके हैं हम आपको, लेकिन ये वो मतलब उस सॉल्यूशन को। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट आप तुरंत निकाल सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 5 और इंटू दिस मच 10 और 25 मीटर लिखाए थे। तो यह 425 वाला होगा मेरा बच्चा। और उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जहाँ तक चलेगा वह उसी स्पीड से चलता रह जाएगा। तो ये इस तरह से मैं दिखाया था। क्लियर? तो इतनी बात को समझने का कोशिश करें। यह क्या था, डिस्टेंस, और यह क्या चीज़, टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यह। तो इस तरह से छोटा सवाल बोला जाए, लेकिन पार्ट बाय पार्ट है, एक ही सवाल में 3-4 सवाल दे दिया गया है ना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो था ना, वो काम का समझने का था कि ठीक उसी पोजीशन पर आना है। तो हम लोग क्या किए, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स टोटल है ना डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला टोटल एरिया आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। टोटल एरिया मतलब सर्टेन टाइम तक, वही टाइम निकालना था फर्स्ट स्टेप में। तो मैं इसको समझाया। अब इस पर देखें बच्चों, फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिया हुआ है ऑफ ए पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली, है ना। ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है और उसमें कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 24 सेकेंड। यहाँ 24 सेकेंड पर 20 to 30 सेकेंड है। 0 से 20 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ये जो केस दिखाई दे रहा है तुमको, कांस्टेंट क्या चीज़, रिटार्डेशन वाला बात करते हो, है ना। या जो टाइम एक्सिस के साथ, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोले उसके साथ, यह लाइन जो है सो क्या है, कैसा एंगल, इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे तो यह निगेटिव है। इस तरह यहाँ भी तो यह रिटार्डेशन का केस है बच्चों। तो जो भी निकालना है, एक्सेलरेशन एट t बराबर 18 सेकेंड, 0 से 20 सेकेंड तक स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन विल भी 0। तो इस पॉइंट का दूसरा पॉइंट तो बड़ा आसान हो गया, 0 22 सेकेंड पर तो निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन का, यहाँ से यहाँ तक एक तरह से इनफॉर्म रिटार्डेशन का केस है। वो सारा है, कहीं किसी के लिए निकाल ले तो क्या है, सारे पॉइंट के लिए क्या होगा, वही होगा ये एक्सेलरेशन। ये भी निकाल लेंगे, 32 सेकंड पर भी वही हाल होगा। अब एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तुमको एवरेज स्पीड निकालने का तरीका मिला हुआ है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसका एरिया प्लस दिस एरिया बाई टोटल टाइम, तो 35 है ही, ठीक। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे मेरे बच्चों, तो दिस एरिया इज पॉजिटिव और दिस एरिया इज नेगेटिव, डाउनवर्ड वाला ये टाइम एक्सिस के नीचे वाला, तो दिस माइनस दिस और बाय टोटल टाइम टेकन। तो इतना बात समझ गए ना मेरे बच्चों। तो पहले तो वेलोसिटी निकालना सीख लो भाई। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सो मैं बताता हूँ। फर्स्ट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं बच्चों। पहला वेलोसिटी निकालना है। अब इस ग्राफ में देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 24 सेकेंड, तो यह 20 to 30 है, यह 10 सेकेंड का मामला है मेरा बच्चा। और इसी में क्या है, 24 होगा, तो 24 होगा तो यह 4 सेकेंड होगा। इस पॉइंट पर का वेलोसिटी निकालना, यह कितना होगा मेरा बच्चा, 6 सेकेंड, यह इंटरवल, यह 4 सेकेंड। इसकी कोई आवश्यकता है नहीं वैसे, लेकिन चलिए ये बड़ा ट्रायंगल और यह छोटा ट्रायंगल सिमिलर है, उस पर ही ले जाते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर भी होगा, लेकिन चलो यह कितना है 40 और यह 10, तो क्या लिखोगे,
एक्चुअली यह इनिशियल वेलोसिटी 40 और बाद वाला वेलोसिटी 0, तो 0 माइनस 40 ऐसे बोला जाए, है ना। अब बाई क्या चीज़, टाइम टेकन तो 10 और दिस मच यहाँ से यहाँ तक वाला में, तो 0 माइनस क्या चीज़ v और बाई क्या चीज़ टाइम टेकन 6 सेकेंड, कितना हो जाएगा -4 माइनस v बाई क्या चीज़ 6, तो v बराबर हाउ मच 24 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से देख लो भाई, यह 40 होगा, यह 10 होगा, तो 40/10 4 और दिस मच है ना, यह v और बाई 6, तो v बराबर दिस 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये वेलोसिटी निकल गया मेरा बच्चा, और t बराबर 24 सेकेंड। अब आगे बात करें दूसरा पॉइंट, एक्सेलरेशन एट हाउ मच, एट वेयर t बराबर 18 सेकेंड। 0 से 20 सेकेंड तक इस वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब a बराबर क्या होगा 0। यह हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लाइन नंबर 1A था, याद है वो किसको रिप्रेजेंट करता था, a बराबर 0, v बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव वाला, तो a बराबर 0। थर्ड केस मेरा बच्चा देख लो क्या कहता है, एक्सेलरेशन एट t बराबर 22, यार 20 से लेके 35 तक एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों में सेम बात आएगा, तो कैसे निकालोगे, इतना दूर का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो क्या होगा, a बराबर v माइनस यू, तो 0 माइनस 40 और हाउ मच 30 माइनस 20, तो कितना -40/10 -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड का भी एक्सेलरेशन एट कितने बराबर, t बराबर 22 सेकेंड, और फोर्थ में भी एट t बराबर हाउ मच 32 सेकेंड, a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से इसके आधार पर, लेकिन स्पीड अब यहाँ 0 है और स्पीड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन चलिए यहाँ तक समझ गए फोर्थ केस। अब फिफ्थ देख लो, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो मेरा बच्चा फिफ्थ केस में एवरेज स्पीड की बात करें पहले, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डायरेक्ट कुछ नहीं, एरिया ऑफ दिस, तो यह ट्रेपेजियम बन गया बच्चों, तो डायरेक्ट इसका दोनों का एरिया साथ साथ निकाल लें। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो पैरेलल साइड्स कितना है, या दिस मच, या 20 और या 30, तो क्या होगा हाफ 20 प्लस 30 और हाइट वेलोसिटी के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है 40, तो 40। क्लियर। तो क्या होगा मेरा बच्चा 20 और 50 इंटू 20 हाउ मच, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लें अलग से, टोटल डिस्टेंस इसका एक पार्ट हो गया ये, और ये दिस मच, ये कितना, तो हाफ बेस इंटू हाइट के आधार पर 5 इंटू कितना दिस मच, है ना, या 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, v बराबर u प्लस 80 से, है ना, u क्या चीज़ यहाँ 0 और ये निगेटिव वेलोसिटी, लेकिन वो एक्सेलरेशन क्या लोगे, अभी जस्ट मैं बताया एक्सेलरेशन क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना 5, तो कितना होगा बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये पूरा 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 20 इंटू 5, जो 50 हो जाएगा बच्चों, प्लस 50, तो 1050 1050 मीटर हो गया। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इतना मीटर है बाई टोटल टाइम 35 सेकेंड, और निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी इसी में कैसे निकालोगे, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा मेरा बच्चा,
ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया क्या चीज़ नेगेटिव। तो 10 ये 1000 में से क्या करोगे मेरा बच्चा, 50 घटाएं और 35 से क्या करें, डिवाइड कर दें। तो 950 बाई कितना, 35। सॉल्व करना आपका काम होगा अब मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड निकालना सीखा है, एवरेज वेलोसिटी निकालना सीखा है, कुछ नहीं, वो कैलकुलेशन आप करोगे। या मैं बताया यह एरिया A1 ले लो, पहले वाला पूरा ट्रेपेजियम का एरिया, या A2, डिस्टेंस में A1 + A2 लिखोगे और टोटल टाइम से डिवाइड करना है। उसके बाद क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो A1 - A2, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया निगेटिव, A1 - A2 बाई टोटल टाइम टेकन, तो 35। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इस तरह की बात करना ही बात। तो ये हम इस तरह आपको समझाने का कोशिश की है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से सवालों को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो है मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करने चले हैं और उसका ग्राफिकल स्टडी बताएंगे, सिर्फ हम ग्राफ बताने जा रहे हैं। हाँ, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में 2 केस, ग्राउंड से किसी बॉडी को हम लोग ऊपर की ओर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, और बॉडी टॉप पर जाकर क्या होगा, मोमेंटरली रेस्ट में आएगा, और फिर क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन में आएगा। तो उस केस में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g लिए ऑलवेज, ठीक है। तो उसका ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, उस तरह की बातों को करेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ मोशन अंडर ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देख लो मेरे बच्चा, ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी। ध्यान देना बच्चों, अभी जो केस बताने जा रहे हैं वह केस फर्स्ट में ग्राउंड पर से बॉडी को हम लोग क्या किए, ऊपर प्रोजेक्ट किए। यह इस पॉइंट पर इसका स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा ऊपर की ओर, और टॉप पर जाकर क्या होगा, या रेस्ट में आएगा, और फिर क्या होगा, रिटर्निंग उसी लाइन पर आएगा, लेकिन हम लोग दिखाने के क्रम में इस तरह दिखा रहे हैं, या अपवर्ड मोशन और या डाउनवर्ड मोशन। अब इस सब में कुछ फार्मूला डायरेक्ट आप है ना, वो सब बताया हुआ है, V = U + AT, S = UT + ½ S = VT - ½ AT स्क्वायर वाला V² = E² + 2S सारा। यहाँ ये या डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते हैं, h, है ना, और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को टाइम ऑफ असेंड बोलेंगे। अगर U दिया हो रहेगा तो टाइम ऑफ असेंड का फार्मूला क्या निकलेगा, U/g, पिछले सवालों में भी, और अब आपको याद भी रहना चाहिए। और यहाँ भी यह एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करेंगे, तो जो टाइम ऑफ असेंड होगा वही टाइम ऑफ डिसेंड, जो चढ़ने का समय होगा वही उतरने का समय होगा। क्लियर। तो U/g, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाएगा, टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड, 2U/g। क्लियर। और यह हाइट क्या होगा, h max इसको बोला जाए, तो h max = U²/2g। क्लियर। टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, तो U²/g, U²/2g + U²/2। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ग्राउंड से ग्राउंड पर आ गया, फिर ग्राउंड से फेंके ग्राउंड पर आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो इस तरह का बात है, तो उसको हम लोग ग्राफ में स्टडी करने चले। तो हम पहला इस तरह के केस में, केस फर्स्ट में, जब बॉडी को ऊपर उछाल रहे हो और बॉडी फिर ग्राउंड पर आ रहा है, उस केस में पहला ग्राफ बताने जा रहे हैं मेरा बच्चा, स्पीड टाइम ग्राफ। मेरे बच्चे देखो, स्पीड क्या है, पॉजिटिव मतलब यहाँ स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, मैक्सिमम से क्या हो रहा है, 0 पर आ रहा है। तो इस तरह का ग्राफ होगा। यह टाइम है, यह टाइम ऑफ असेंड बोलेंगे, और इसका फॉर्मूला मैं भी लिखा रहा हूँ, U/g। कहाँ से लिखोगे, तो फ्रॉम V = U + AT हेयर
फॉर टी बराबर टी ए, है ना, भी बराबर 0 और ए बराबर क्या है -g, है ना, ऑलवेज ले रहे हो तो क्या होगा, एंड ए बराबर -g, क्या हो जाएगा, भी के जगह बच्चों 0, u -g टी ए, तो टी ए बराबर u/c। तो कुछ करना नहीं था, यहाँ स्पीड है, यहाँ u था, और फिर क्या होगा, इसी तरह से मेरा बच्चा, है ना, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होगा, टॉप पर जाकर मोमेंटली रेस्ट में आएगा, फिर नीचे के डायरेक्शन में उसका स्पीड बढ़ना शुरू करेगा, तो स्पीड बढ़ना शुरू करेगा, तो u से u, ये रेजिस्टेंस नहीं ले रहे तो, और यह टाइम ऑफ डिसेंट कहलाएगा, ये भी कितना होगा u/g। यहाँ एक्चुअली यहीं पर t का वैल्यू क्या चीज़ u/g, और यहाँ 2u/g लिखा जाएगा, यह टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ असेंट, यह टाइम को x पर का जो पॉइंट होगा ये u/g को, और इसको 2u/g, यह स्पीड टाइम ग्राफ हुआ। अब इसी में दूसरा ग्राफ बोले वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा बच्चा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या टाइम और या वेलोसिटी चला भी, वेलोसिटी क्या है, किधर की ओर है, ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्राउंड पर होगा, t बराबर 0 पर जब फेंके हो पॉइंट ऑफ पर, और जाते जाते क्या हो गया, टॉप पर जाकर 0 हो गया, या फिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी ए, या u/g लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल को टी ए u/g, और फिर यही लाइन आगे जाएगा और जिस स्पीड से फेंके थे उसी स्पीड से वह ग्राउंड पर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा मेरा बच्चा, यह u, बताओ यहाँ पर भी यह टाइम कितना 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करेगा, तो यह कौन ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, यह स्पीड टाइम ग्राफ हो गया मेरा बच्चा। अब इसी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं, चला, है ना, इसको पहले अथी कर लेते हैं, यहीं पर हम बता देते हैं। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे। टाइम को कौन एक्सिस पर, एक्स एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस। ऊपर उछाल रहे हो, बॉडी का स्पीड क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, टॉप पर जाकर क्या हो गया, रेस्ट। तो यह लाइन नंबर, पोजीशन टाइम ग्राफ का लाइन नंबर 6 में इस तरह का केस होता था, जिसमें स्पीड क्या हो रहा है, घटने वाली बात करते, ठीक है, और यहाँ या एच मैक्स बोला जाएगा, u²/2g निकालते हैं, या टाइम ऑफ असेंड है यहाँ से यहाँ तक का, यह टाइम ऑफ असेंड u/g, और फिर उसके बाद क्या होता है, पार्टिकल किधर आएगा, बॉडी किधर आएगा, नीचे आएगा ग्राउंड पर, और स्पीड अप होते जा रहा है। तो वो केस इस तरह से दिखाते हैं मेरा बच्चा, है ना, कि या पोजीशन, या फिर क्या टाइम 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट बोलोगे, या टाइम यहाँ लिखा हुआ है यार, और यह एच मैक्स हो गया, या TD टाइम ऑफ डिसेंट, क्लियर। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात होगी, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया और ग्राउंड पर आया डिस्प्लेस, और इसी में डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात होगी, तो यह तो कॉमन होगा, और उसके बाद जो होगा ये लाइन जो होगा सो क्या होगा, इस तरह से दिखाएंगे भैया। लाइन नंबर 5 में स्पीड बढ़ते चला जा रहा है नीचे आने पर, है ना, तो डिस्टेंस निगेटिव, कभी घटने वाला नहीं दिखा सकते, तो डिस्टेंस केवल इंक्रीज वाला दिखाएंगे। तो उस केस में मैं बता दूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ देख लो बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या डिस्टेंस ले लिए और यह क्या चीज़, टाइम।
फर्स्ट केस तो यही रहेगा बच्चों, टी ए टाइम ऑफ एसेंट u/g, और उसके बाद का केस क्या था, इस तरह से लाइन नंबर 5 वाला पोजीशन टाइम ग्राफ का लाइन नंबर 5। यह कितना बच्चों, टी डी टाइम ऑफ डिसेंट या टोटल टाइम 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलोगे बच्चों, या डिस्टेंस u²/2g लिखे हैं, और यह डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक u²/g लिखा जाएगा डिस्टेंस। तो इस तरह की बात हो गई बच्चों। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी का और h का ग्राफ खींचेंगे, वेलोसिटी और है ना पोजीशन का ग्राफ खींचा जाएगा। तो ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन यहीं पर लिख देते हैं, ग्राफ ऑफ v वर्सेस है ना पोजीशन, हाइट छोटा सा, वेलोसिटी मैक्सिमम है ग्राउंड पर, यह u को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गया है, 0 हो गया है h मैक्स पर, और उसके बाद फिर स्पीड बढ़ा है किधर की ओर, नीचे की ओर, तो निगेटिव लोगे बच्चों, है ना। ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, यह क्या ले ले, h ले ले, यह h मैक्स हो जाएगा, है ना। यह पॉइंट निकल गया, यहाँ पर -u वाला बात करेंगे, यह ओरिजिन। तो इस तरह का ग्राफ सब आपको आना चाहिए। यह कौन मोशन वाला केस में है हमारा बच्चा, वो ग्राउंड से ऊपर प्रोजेक्ट किए हैं और फिर ग्राउंड पर आया है, विदाउट मतलब एयर रेजिस्टेंस, विदाउट एनी डैम्पिंग फोर्स। तो इस तरह के केस को हम समझाने का कोशिश किए। ग्राफ मोशन अंडर ग्रेविटी का एक केस हुआ। अब दूसरा केस में क्या है, टॉप से किसी हाइट से उसको ड्रॉप किया जाए और बॉडी क्या करे, रिबाउंड करे और सेम हाइट तक जाए। आइडियल कंडीशन है, ऐसा व्यवहार में प्रैक्टिस में होगा नहीं, लेकिन चलिए जो है अभी केस फर्स्ट में बताया। इसमें एक्सेलरेशन का और टाइम का ग्राफ पूछे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होगा, -g लेंगे, है ना। ऑलवेज अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों केस में हम लोग वेक्टोरियली डायरेक्शन के कन्वेंशन के आधार पर a बराबर -g ले लेंगे। तो इतना भाई मैं समझा। अब आगे हम दूसरा केस इसका बताने जा रहे हैं। बच्चों अब केस सेकंड पर ले चलते हैं। केस सेकंड केवल हम कोई लिटरेचर केवल फिगर में दिखा रहे हैं कि किसी बॉडी को हम लोग क्या किए, इनिशियली ड्रॉप किए हैं किसी शॉर्ट एंड हाइट से, ग्राउंड पर आया है बॉडी, और फिर वही बॉडी क्या हुआ है, स्ट्राइक करके वो सेम लेवल तक गया है, आएगा इसी लाइन पर जाएगा। इलास्ट आगे चल के कोलिजन की बात करोगे, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो है ना, ग्राउंड पर गिरा और जी वो सिखाएंगे कोलिजन में जाओ। लेकिन अभी क्या है, वो इलास्टिक कोलिजन का केस होगा कि जितना हाइट से गिरेगा उतने ही हाइट पर रिबाउंड करेगा, ड्रॉप करेंगे तो वही चीज़ है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, इनिशियली 0, और लास्ट में फिर यहाँ रिबाउंड करके भी क्या होगा 0, और यहाँ पर का वेलोसिटी क्या होगा, यह है मान लो h हाइट गिरा है, जिसको h मैक्स पहले लिखते थे, लेकिन यहाँ h हाइट से ड्रॉप किए, तो यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, v बराबर √2gh वाला बात करेंगे इस केस में। फिर इसी स्पीड से वह क्या है, इलास्टिकली जब कोलाइड करेगा तो उस केस में जिस स्पीड से आया उसी के स्पीड से क्या करेगा, रिबाउंड करेगा ऊपर की ओर, टॉप पर जाकर फिर क्या चीज़ 0 वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ का फाइनल वेलोसिटी इस केस में यह डाउनवर्ड और यह अपवर्ड, ये केस है मेरा अपने लोग का। अब सेकंड केस, तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। इनिशियली स्पीड क्या है, 0 है मेरा बच्चा, और स्पीड क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, और
ग्राउंड पर आएगा तो मैक्सिमम स्पीड होगा। यह स्पीड कितने के बराबर, यह वेलोसिटी स्पीड को दिखा रहा है। यह स्पीड जो होगा √2gh होगा इस केस में, v बराबर √2gh। h हाइट से आप क्या किए हो, ड्रॉप किया था। और उसके बाद क्या होगा, टॉप है ना, ग्राउंड पर आया है और ग्राउंड से टॉप पर जाएगा। टॉप पर जाते जाते उसकी स्पीड फिर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह का केस, यह टाइम ऑफ एसेंड बोले हैं, सॉरी टाइम ऑफ फॉल है, या है ना, यह टाइम ऑफ डिसेंड हो गया, टाइम ऑफ इस। इतना बात समझ रहे हो मेरे बच्चा। यहाँ का टाइम क्या होगा, u0 लेंगे तो 2h/g, यह टाइम का फॉर्मूला, टाइम है √2h/ क्या चीज़ g है। किस फार्मूला से, s बराबर ut प्लस हाफ at²। हेयर s के जगह -h, u क्या 0 प्लस हाफ -g इंटू क्या चीज़ t, गिरने का समय, टाइम ऑफ डिसेंड भी बोल सकते हैं, टाइम ऑफ जो भी है, t लिख दी और t²। तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या चीज़, यहाँ h बराबर और u क्या चीज़ निगेटिव, सॉरी u0 और a बराबर -g लिखेंगे, माइनस माइनस गॉन, t बराबर क्या चीज़ 2h/g √अंडर। तो यही चीज़ दिखाएं। और यहाँ का टाइम क्या होगा फिर, तो 2 इंटू √2h/g, हाइट के टर्म में लिखें, टाइम ऑफ टोटल टाइम आना और फिर ऊपर टॉप पर जाना। ये स्पीड टाइम ग्राफ दिखा दिए मेरा बच्चा, या स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। स्पीड कभी है क्या होने वाला है, निगेटिव, ये सब नहीं होता है, सो पहले से पता है। यहाँ रेस्ट से है, चला टॉप पर आया, थी ग्राउंड पर आया, वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड से टकराएगा बॉडी, और फिर रिबाउंड करके ऊपर गया तो टॉप पर जाके वेलोसिटी फिर क्या चीज़ 0। अब चलिए इसी में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, रेस्ट से है लेकिन वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड है, इसलिए उसको निगेटिव में ले लिया है। यह वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना बच्चों। और यह टाइम फिर कितना, वही चीज़ √2h/g। फिर से यहाँ पर टाइम की बात करेंगे। अब यह क्या हो गया, वेलोसिटी अब क्या होगा, किधर की ओर, ऊपर की ओर होगा, और वेलोसिटी घटता हुआ होगा। तो इसका ग्राफ जो बनाओगे तो यह वेलोसिटी पॉजिटिव में, जितना वेलोसिटी यहाँ था वही वेलोसिटी यहाँ होगा, और क्या करेगा बच्चों, और जाके फिर क्या चीज़ 0 हो जाएगा टॉप पर जाके, और यह दिखा रहा है इसको। तो यहाँ पर टाइम फिर क्या बोला मैं, 2√2h/g, तो यहाँ तक का टाइम। तो इस तरह के ग्राफ सब बात करना है। तो यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ था मेरा बच्चा, और यह स्पीड टाइम ग्राफ था। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पर भी वही होगा जो ऑलवेज a बराबर -g लेते हैं हम लोग अपने कंसेप्ट में। अब चला इसी में हम लोग डिस्टेंस टाइम और क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात कर ले। तो थोड़ा सा इसको पहले जगह ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पर और टाइम को x एक्सिस पर। तो बच्चों तो इस केस में इस तरह से पॉइंट लेंगे जहाँ से चलना है स्टार्ट किया हो, तो यह और स्पीड अप होते जा रहा है। स्पीड अप वाला यह लाइन नंबर अपने लोग 5 में पढ़े हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ का। और यह h के बराबर मैक्स जितना हाइट है उसके बराबर हो जाएगा। फिर क्या, उसके बाद क्या होगा, रिबाउंड करेगा, स्पीड घटना शुरू हो जाएगा, और वह लाइन नंबर है ना अपने लोग का, इस तरह का लाइन का पॉइंट होगा। ये जो टाइम दिखाएगा वह क्या दिखाएगा, टाइम ऑफ असेंड। हमने बताया उसको गिरने, टाइम ऑफ असेंड नहीं, टाइम ऑफ फॉल वाला बात। तो वह टाइम
√2h/g, और यहाँ पर भी टाइम क्या होगा 2√2h/g बच्चों। यह डिस्प्लेसमेंट और यह क्या चीज़ टाइम। और उसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर ले हम, तो चलो इधर देख लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, फर्स्ट तो सेम ही रहेगा और डिस्टेंस कभी घटता नहीं है। तो इसी ग्राफ को हम लोग फिर से, लेकिन लाइन नंबर 6 वाला जो था जिसमें स्पीड घटने की बात करते हैं, यह टाइम √2h/g, यहाँ 2√2h/g, और यह क्या है मेरा बच्चा, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वही ऑलवेज क्या है -g लेते हैं हम लोग, तो उसको दिखाना नहीं वो आप। तो यह डिस्टेंस और यह क्या चीज़ टाइम। तो ये था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सारा चीज़ आपको समझाए। यहाँ केवल आप क्या कर लो, थोड़ा सा टाइम और यह भी क्या चीज़ टाइम दिखा दीजिए, है ना। तो इस तरह की बातों को आप समझें। मेरा बच्चा आज का लेक्चर मैं यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। अब अगले लेक्चर में फिर ग्राफ को ही लेकर आऊँगा और उससे रिलेटेड और सवाल। अगला लेक्चर होगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वाला बात करेंगे। अब v² और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ खींचेंगे, v² और डिस्प्लेसमेंट का, और कौन कौन ग्राफ व्यवहार में पॉसिबल है नहीं वो दिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की बातों को लेकर आएंगे अगले लेक्चर में बच्चों। तो ग्राफ से रिलेटेड 2 लेक्चर हो चुका। आप अभी जितना ग्राफ स्टडी कर लोगे वही आपको आगे काम देगा, आगे के लेक्चर्स में और आगे के चैप्टर्स में इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आप इसे स्टडी करते रहना है। इस विपरीत समय में भी आपको पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई को नहीं रोकना है, पढ़ाई आपकी जारी रहनी चाहिए, है ना। तो इस संवाद के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, आप लोग सुरक्षित होंगे और पढ़ाई नहीं आपकी, है ना, अच्छे ढंग से जारी होगी, है ना। इसलिए उसी उम्मीद के साथ मैं आज इस लेक्चर को समाप्त करने जा रहा हूँ। और सवालों का आपका प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स जितना आप बनाओगे उतना फिजिक्स में या किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में किसी में भी आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आप ये पढ़ाई करोगे मेरे बच्चों, घर पर रह के सुरक्षित रूप से, घर से बाहर नहीं निकलना है, बिना मकसद का तो कभी निकलना ही नहीं अभी के टाइम में, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों, ओके।